वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस और मैं हूं अमित कुमार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व में बजट सेट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व फाइंड आउट करते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं बजट सेट के बारे में। अगर मैं बात करूं बजट सेट की, तो ये एक सेट होता है जो कि हमें, जो एक कंज्यूमर होता है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करता है, जो कि वो अपने गिवन इनकम और जो मार्केट में प्राइस है उसके ऊपर ख़रीद सके अपनी इनकम से। उसको हम कहते हैं बजट। जो वो मैक्सिमम पैसा खर्च कर सकता है दो डिफरेंट गुड्स को ख़रीदने में, उसको हम लोग बजट सेट कहते हैं। और ये जो बजट सेट होता है हमें कई सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे देता है, जो कि आप गिवन इनकम के साथ आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आइए आप एक सिंपल से डेफिनेशन के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे कि इट रिफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स। मतलब ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है जो कि दो डिफरेंट गुड्स का होगा एट गिवन प्राइस। इसका प्राइस आपको गिवन होगा और साथ ही साथ जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो भी आपको गिवन होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिल्कुल इसका वही मतलब है कि एक कंज्यूमर जो है वो क्या क्या खरीद सकता है एक मार्केट में जो गिवन प्राइस है गुड्स का उनके ऊपर, और साथ ही साथ जो उसके पास गिवन इनकम है उसके ऊपर। उसके जो टोटल कॉम्बिनेशन जो उसके इनकम के अंडर में है, जो वो खरीद सकता है, उसको शो करता है बजट सेट। ठीक है, मतलब उसका बजट कितना है, वो कितना पैसा जो है वो दो डिफरेंट गुड्स को खरीदने पे मैक्सिमम खर्च कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बजट सेट। ठीक है, आइए अब हम देखिए बजट सेट। जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बजट सेट बनाया आपके लिए, जिसमें मैं शो कर रहा हूँ यूनिट ऑफ गुड 1 और यूनिट ऑफ गुड 2। ठीक है, अगर आप देखें, मैं ये बजट सेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हम बजट सेट निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है, आपको ये जो बजट सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है गुड 1 और गुड 2। और मैंने ये माना है कि जो गुड 1 है उसका जो प्राइस है वो 2 रुपीज़ है, और जो गुड 2 है उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो 1 रुपीज़ है। ठीक है, अब ऐसा करने से होगा क्या, मान के चलिए अगर गुड 1 का प्राइस अगर 2 रुपये है, और हम मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी जो गिवन इनकम है वो 60 रुपीज़ है। ठीक है, इनकम जो कितना है, इनकम जो है वो है 60 रुपीज़। अगर 60 रुपीज़ इनकम है और अगर वो गुड 1 खरीदना चाहता है, तो वो कितने गुड खरीद सकता है अगर वो केवल गुड 1 खरीदेगा? तो आपका आंसर आएगा 30। वो कैसे निकाला होगा आपने जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया क्या, प्राइस से, जो गुड की प्राइस है जो कि 2 थी। आपने फाइंड आउट किया ये मैक्सिमम कितना बाई कर सकता है गुड 1, 30। ठीक है, और अगर मैं फिर आपसे पूछूं मैक्सिमम वो गुड 2 कितना बाई कर सकता है जिसका प्राइस 1 रुपीज़ है, उसके पास 60 रुपये हैं और उस जो गुड है गुड 2 का प्राइस 1 रुपये है। मतलब जो मैक्सिमम जो बाई कर सकता है वो कितना होगा, 60। क्यों? क्योंकि जो 60 टोटल इनकम होगा उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, जो गुड 2 का प्राइस है दैट इज़ 1। आप पाएंगे कितना आ जाएगा आपका 60 गुड 2 के केस में। तो कुछ ऐसे ही निकाला गया है ये यूनिट ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। मान के चलिए ये कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, आप इनको नाम दे दीजिए A, B, C और D। ये केवल हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम दिया है। अगर वो यूनिट ऑफ जो गुड 1 है अगर वो बिल्कुल ना खरीदे और सिर्फ अगर वो गुड 2 खरीदता है, गुड 2 का क्योंकि प्राइस कितना था 1 रुपी, तो वो मैक्सिमम कितना खरीद पाएगा, गुड 2 खरीद पाएगा टोटल 60। लेकिन वहीं अगर वो 10 यूनिट ऑफ गुड 1 खरीदना चाहे और साथ ही साथ 40 यूनिट ऑफ गुड 2, तो भी उसका जो टोटल जो एक्सपेंडिचर वो कितना होगा, 60 होगा। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो गुड 1 है उसका प्राइस कितना था, 2 रुपीज़ था। तो अगर वो 10 यूनिट खरीदता है गुड 1 का, मतलब उसने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए हैं, 20, और यहाँ पे ये कितने हो गए 40, क्योंकि इसका प्राइस तो 1 रुपी था। तो मिला के उसने खर्च कितना किया, फिर 60 किया। सेम ये भी आप देखें, गुड 2 जो है 20 खरीदा है, गुड 1 भी 20 खरीदा है, लेकिन एक का प्राइस 2 रुपये है, एक का प्राइस 1 रुपीज़ है। ये दोनों भी जब आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका फिर आ जाएगा यहाँ पर 60। फिर यहाँ पर भी गुड 1 का प्राइस कितना था, 2 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं अगर आप गुड 2 नहीं खरीदते हैं, सिर्फ गुड 1 पे अपना खर्चा करते हैं पूरा
60 रुपये, तो आप कितना खरीद सकते हैं मैक्सिमम 30। कैसे निकाला था आपने 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। तो आपने ये इस तरीके से आपने इस सेट को तैयार किया है। अब अगर मैं इसको एक ग्राफ में पुट करने की कोशिश करूं तो हम कैसे बना सकते हैं? उससे पहले अच्छा होगा कि हमने अभी जो फाइंड आउट किया कि कितना कितना खर्चा हुआ, हमने पाया कि इन चारों ही केसेस में 60 रुपीज़ खर्च हुए। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने ये फाइंड आउट किया बजट इक्वेशन से। वो कैसे? अब देखिए मैंने एक बजट इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ वन मतलब फर्स्ट कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जब आप प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी और साथ ही साथ प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल जो एक्सपेंडिचर ये होना चाहिए ये ₹60 के इक्वल होना चाहिए। और ये चारों ही केसेस में आपका जो टोटल इनकम जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 60 ही होगा। ठीक है, तो ये है आपकी बजट इक्वेशन। इस बजट इक्वेशन को फॉलो करने के बाद ही आपने ये बजट सेट तैयार किया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको ग्राफ में अगर शो कर रहे होते तो कुछ हद तक आपका जो बजट लाइन होता वो कंज्यूमर का कुछ हद तक ऐसा बन रहा होता। वो क्यों? क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो आप, हाँ ये जो आपका पोर्शन है इसको हम बोलेंगे गुड 2, दैट इज गुड 2, और ये नीचे पर क्या शो होगा? गुड 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं गुड 2 की मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी खरीद सकते थे? 60, जो कि यहाँ पर है, और गुड 1 की मैक्सिमम आप कितनी खरीद सकते थे? 30, जो कि यहाँ पर है। मैंने इन दोनों लाइनों को नाम दे दिया ए और बी, और इस लाइन को मैंने जोड़ दिया, और यही आपका बजट लाइन तैयार हो गया। ठीक है, बजट लाइन तो हमने बना लिया, ये आपका बजट लाइन हो गया। लेकिन कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो बजट लाइन है इसके अंदर आप अगर कोई भी अगर आप कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं, मानिए मैंने ये पॉइंट मान लिया, ये कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप बनाएंगे आपके लिए वो फिजिबल होगा या फिर अटेनेबल होगा, मतलब आप उस कॉम्बिनेशन को अपने गिवन इनकम के साथ खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो आप समझ जाइए कि वो आपके इनकम के अंदर खरीदना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये है कि ये आपका बजट है, इसके अंदर का ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपका, इसमें आप कुछ भी इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन चूज़ करके आप उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाहर क्या हो जाएगा? ये आपका अनफीजिएबल या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बाहर हो जाएगा इस लाइन के। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपसे स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कहें या फिर आप बजट लाइन कहें, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर फिर से एक बजट लाइन तैयार किया। ये आपका बजट लाइन है, दैट इज़ योर बजट लाइन। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो भी कर्व डायरेक्टली सीधा होगा, मतलब जो भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट कर्व होगा, आप समझ जाइएगा कि जो भी उसका स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट का मतलब ये है कि जितना चेंज आप यहाँ पे देख रहे हैं, 10 का चेंज देखा आपने, यहाँ पे भी 10 का चेंज हो गया, यहाँ पे 5 का चेंज हुआ, ये जो आप इसको मानिए चेंज इन y दैट इज इक्वल्स टू 10, और ये कितना है चेंज इन x है, ये कितना है दैट इज इक्वल्स टू 5। अगर आप देख सकते हैं, अब अगर आप दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ले लें, जैसे कि यहाँ पे 10 का गैप था, मैं अगर यहाँ पे अब एक ये पॉइंट ले लूँ और फिर अगर मैं इसको नीचे यूँ मिलाऊँ तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये 15 होगा। मतलब फिर से ऊपर की साइड चेंज कितना आ जाएगा आपका 10 का, और यहाँ पे कितना चेंज आ जाएगा चेंज इन x, ये फिर से 5 आ जाएगा। ऐसा क्यों? आपको पता है स्लोप का इक्वेशन क्या होता है? चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ठीक है, अब अगर आप देखें चेंज इन y कितना है पहले के केस में 10, और चेंज इन x कितना है ये 5। आपने पाया कि यहाँ पर तो आपका 2 आ गया स्लोप, कि आपका स्लोप क्या है वो 2 है। लेकिन जब मैंने सेकंड केस लिया, जब मैंने इस लाइन से दोबारा अब मैं नीचे की तरफ आया तो फिर से मैंने क्या पाया कि मेरा चेंज कितना है 10 है ऊपर की तरफ, और उतना ही, और फिर नीचे मेरा चेंज क्या आ गया 5, जो कि फिर आपका कितना आ गया स्लोप 2। मतलब आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जो आपका स्लोप है वो हमेशा 2 आएगा, मतलब आपका हमेशा कांस्टेंट आएगा।
यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से इसे ड्रॉ किया हुआ है। ये 3 भी आ सकता है, लेकिन अगर 3 आएगा तो फिर आप कोई भी पॉइंट लेंगे हमेशा आपका जो स्लोप आएगा वो 3 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन होता है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बजट लाइन में शिफ्ट कैसे होता है। अगर मैं आपसे कहूँ बजट लाइन शिफ्ट करता है, ये अंदर की तरफ भी शिफ्ट करता है और बाहर की तरफ भी। अगर वो राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा हो, जैसे कि बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये बजट लाइन ड्रॉ की हुई है। मानिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ए भी आपका एक बजट लाइन है। उसके अलावा मैंने मान लिया कि ये आपका सी है और ये आपका डी है, सी डी भी आपका एक बजट लाइन हो गया। और फिर ये आपका एक ई और ये आपका एफ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मानिए पहले आपका बजट लाइन ए बी था। ठीक है, अब आपका बजट लाइन शिफ्ट होकर के सी डी बन गया। अगर आपका बजट लाइन शिफ्ट करता है बाहर की तरफ या फिर राइट वर्ड साइड, अगर राइट वर्ड शिफ्ट अगर होता है, राइट वर्ड शिफ्ट, तो आपको समझ जाना है कि आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो गया आपका। लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड अगर ये शिफ्ट हो जाए आपका बजट लाइन, जैसा मैंने आपको शो किया हुआ है, क्या अगर पहले ए बी था और अगर आप ई एफ हो गया जो कि अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। और अगर आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अगर आपका होगा तो आपको समझ जाना है कि आपका क्या हुआ है, आपका इनकम डिक्रीज हो गया है। ठीक है, इनकम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपका शिफ्ट अगर राइट वर्ड साइड होगा बजट लाइन में तो आपको समझ जाना है कि आपका इनकम इंक्रीज हुआ है। और अगर वो अंदर की तरफ मतलब लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करेगा, समझ जाना है कि जो आपका इनकम है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन की। बजट लाइन रोटेट भी करता है और रोटेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि जो प्राइस होता है ऑफ द कमोडिटी वो या तो गिर जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए आप समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, बजट लाइन रोटेशन की बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि जब रोटेशन की हम बात करेंगे तो वो हमेशा एक ही एक्सेस से हो रहा होगा, या तो वो एक्स एक्सेस से हो रहा होगा रोटेशन, या तो वो हो रहा होगा वाई एक्सेस से। ठीक है, जैसा कि आपका वाई एक्सेस है, आपको पता है ये आपका एक्स एक्सेस है और वो भी आपका एक्स एक्सेस है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जो डायग्राम है उसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। मान के चलिए पहले आपका ये जो ब्लू लाइन थे जो आपका दिख रहा है, ये पहले आपका अगर बजट लाइन था, तो अब अगर ये आगे की तरफ अगर ये एक्स एक्सिस की साइड से अगर ये मूव कर गया तो आपको समझ जाना है कि अब पहले की कंपेयर में अब आप ज़्यादा क्वांटिटी अब आप खरीदने की आपकी इनकम है। मतलब अब आपकी जो गिवन इनकम है पहले से ही, उस इनकम में अब आप ज़्यादा कंजप्शन कर सकते हैं। किस चीज़ का? गुड जो आपका नीचे मेंशन होगा। अगर ये गुड 2 है तो ये गुड 1 का। ठीक है, और वहीं अगर ये शिफ्ट अंदर की तरफ हो, लेफ्ट साइड मतलब एक्स एक्सिस के साइड, तो आपको समझ जाना है कि इससे क्या होगा, अब आपका जो प्राइस होगा गुड का वो बढ़ गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आपकी जो इनकम है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अब आप अपने पहले जितने आप सामान खरीद सकते थे अब आप उससे कम खरीद पाएंगे, इसीलिए ये आपका अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रोटेट हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है, अगर मैं राइट साइड रोटेशन की बात करूं, राइट साइड रोटेशन, अगर राइट साइड रोटेशन होगा बाहर की तरफ, तो आपको क्या समझ जाना है कि आपका इनकम नहीं, प्राइस ऑफ जो भी गुड होगा, अगर ये गुड x है मतलब आप गुड 1 है, प्राइस ऑफ गुड 1 इन डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ये शिफ्ट जो राइट वर्ड ना हो करके लेफ्ट वर्ड होगा, अगर अंदर की तरफ अगर ये शिफ्ट आपका अगर लेफ्ट वर्ड होगा, लेफ्ट वर्ड, अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा आपका, तो आपको क्या समझ जाना है
कि अब आपका जो इनका वो प्राइस है वो प्राइस इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेम ये मैंने बताया था जब आपका केवल जो एक्स एक्सिस पे जो आपका गुड शो किया हुआ है अगर उस साइड की तरफ रोटेशन हुआ है तो, लेकिन अगर रोटेशन वाई एक्सिस की साइड से हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं, अगर ये रोटेशन बाहर की तरफ हुआ है मतलब राइट साइड हुआ है, तो फिर आप समझ जाएंगे क्या कि आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है, तभी आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाई की खरीद पाएंगे। लेकिन अगर ये अंदर की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपको समझ जाना है कि अब जो मार्केट में प्राइस है वो बढ़ गए होंगे, इसीलिए अब आप जो क्वांटिटी है वो आप कम कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बजट लाइन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैं समझा पाया हूँ, और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो मेरा ये लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, you can message me on the number which is shown on your screen. Apart from that, you can also comment in the video and I will reply you there. Thank you.